गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 8 मार्च सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। और सबसे जो बड़ी ज़रूरत है महिलाओं को, सम्मान और सुरक्षा की। भारतीय परिस्थितियाँ हों, विदेशी परिस्थितियों की बात मैं अलग कर रहा हूँ। भारतीय महिलाओं की दो चीज़ सबसे बड़ी हैं, सम्मान और सुरक्षा। यदि कोई किसी पद पर चयनित या निर्वाचित हो, पद स्थापित हो, यदि कहीं भी उसके सम्मान को आंच पहुंचे, उससे बचा जाना चाहिए। समाज इस ढंग से तैयार हो, और समाज ने स्वयं, महिलाएं और आज की जो बालिकाएं हैं, दोनों पक्ष समन्वित प्रयास करने के लिए एक ऐसा माहौल और एक ऐसी गाड़ी, जो मेरे से आगे गाड़ी चलती थी वो मुझे याद आ रही है कि उस गाड़ी ने सभी चर्चाओं को विराम दे दिया, समाज का मुंह बंद कर दिया। उस गाड़ी की ड्राइवर और सवारी सभी महिलाएं होती थी। आगे आगे जो ब्रेजा गाड़ी चलती थी, मैं देखता था उसमें ड्राइवर महिला और साथ बैठने वाली जो भी महिलाएं, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा, बड़ा सम्मानित। नहीं, महिलाओं को ढेरों चर्चाएं हैं, चाहे वो विदेश मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, जब तक वो घर की जो उनके रिलेशन से बाहर के लोगों के साथ जब कार्य करती हैं या यात्रा करती हैं या राजनीति करती हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई औरत जब तक अपने भाई यानी खून के रिश्तों, पति और इस तरह के परिवार के रिश्ते के साथ जब तक जिए, तब तक इतनी ज़्यादा प्रश्नोत्तरी नहीं खड़ी होती। जब कोई महिला किसी पद पर पहुंचते हुए राजनीति करती है, तो उसको ढेरों परिवार के गैर मर्दों के साथ काम करना होता है, मंच साझा करना होता है। तो समाज अपनी जगह कहाँ हो, कैसे लोग समाज में सभी तरह की मानसिकता के लोग होते हैं, और कुछ इस तरह के उदाहरण भी पेश किए गए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक 67 वर्षीय कांग्रेस के नेता की कल फोटो दिखाई जा रही थी कि उन्होंने 67 वर्ष में शादी की है कोई पत्रकार महिला के साथ। उसका नाम सभी जानते, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें नए प्रश्न खड़ी करती हैं कि 67 वर्ष का, पहले हमारे कहते थे भाई ये बुजुर्ग है, उसको गलत दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आज ये हमारी जो महिलाएं हैं, भारतीय समाज की सम्मानित महिलाएं, उनको ये बात देखना पड़ेगा कि वो अपने सम्मान को कैसे बचाए रखें, सम्मान को कैसे बनाए रखें। ये उनके सामने एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि भारतीय, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड के समाज को आप समान रूप से नहीं देख सकते, वहाँ बड़ा खुलापन है, और भारतीय समाज जो है वो मर्यादाओं से भरा हुआ भी है। देखो, साथ में ये भी कहूँगा, भारतीय समाज जो मर्यादित समाज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ी बात इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव के मामले में आया कि उन्होंने जो साधना गुप्ता, उनसे 20 वर्ष छोटी थी, और उनके कार्यालय में जब वो पार्टी की कोई, जब वो लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इसी, और शादीशुदा थी, इसी प्रकार की बातें उनके सामने आई। और अनेक ढेरों इस तरह की चर्चाएँ हैं। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया। अनेक महिलाओं को अनावश्यक रूप से, चलो इन्होंने तो अपनी शादियों में उसको रूपांतरित किया है, अनेक भारतीय महिलाओं को अनावश्यक रूप से समाज की कुचर्चाओं का शिकार होना पड़ा, जो दोषी भी नहीं थी, अपनी मर्यादित जिंदगी जी रही थी, परंतु अनावश्यक रूप से परिवार को, स्वयं को उन ढेर सारी अनर्गल चर्चाओं का सामना करना पड़ा बिना मतलब में। तो मैं आज महिलाओं से यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो विद्यालय, चिकित्सालय और ये राजनीतिक दल, चाहे अपना चैनल की बात हो, इसमें महिला अगली सीट पर बैठी है, चाहे महिलाएं ही मिलकर, ये बालिकाएं और महिलाएं मिलकर अपनी स्वयं ही जो है गाड़ी को क्या संचालन करें। मैं यही कहूँगा, किसी को जांचने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी मानसिकता पुरुष की क्या है, उसकी क्या है, किसी की हमें करनी नहीं, वहाँ पुरुष की उपस्थिति नहीं रखनी है। सभी महिलाएं अपनी मिलकर स्वयं
बिना किसी दूसरे के प्रभाव के, तो इस तरह की चर्चाओं को विराम मिलेगा और ज़्यादा महिलाएं राजनीति करने के लिए बाहर आने को प्रोत्साहित होंगी। इससे मैं ये बता रहा हूँ आपको। अभी बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, बहुत सी महिलाएं जो हैं संकोच महसूस करती हैं, काफ़ी जो शिक्षित भी हैं, कि भाई समाज में कई तरह के लोग हैं, मैं उनके साथ जाना पसंद नहीं करती, इस तरह चर्चाओं को मैं सुनना पसंद नहीं करती। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही जो खुले विचारों के समाज से जो टकराना चाहती थी, बड़ी संख्या में जो महिलाएं मैं जानता हूँ जो खुलापन में ज़िंदगी जीना चाहती थी कि समाज कुछ कहे, वो आगे बढ़ी हैं। उन समाज की चर्चाओं कुचर्चाओं और जो उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणियों का ध्यान नहीं रखा, वो आगे बढ़ गई। पर हम चाहते हैं कि आगे बढ़े पर अमर्यादित टिप्पणी करने का अवसर ही ना दें, मर्यादित ढंग से ही, ताकि समाज के जो चर्चाकार हैं उनको इस तरह का अवसर न दें। हम चाहते हैं कि इस तरह के राजनीतिक दल का भी भारत में गठन हो, जो सिर्फ महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा नियंत्रित, जैसे डेमोक्रेसी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी ना, कि सिर्फ जनता के लिए और जनता द्वारा। तो एक ऐसे राजनीतिक दल के गठन की आज बिल्कुल आवश्यकता है, महिलाओं को एक मंच देने के लिए, कि वो महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए, यानी पूरा नियंत्रण बाहरी किसी व्यक्ति का किसी प्रकार से न हो। और इससे बड़ी संख्या में शिक्षित और समृद्ध महिलाएं जो हैं, बुद्धिमान महिलाएं आगे आकर कार्य करने को तत्पर होंगी। क्यों, अब भी बहुत से समृद्ध परिवार ऐसे हैं, वो स्वयं इतने बड़े राजनीतिक स्तर पहुंचने के बावजूद कहते नहीं, हम भाग नहीं दिलाना चाहते। इसे समाज में ये हालात उन परिवारों की है। आप जो राजनीतिक परिवार, पॉलिटिकल पार्टी करीब 27-28 परिवार देश में हैं, आप देखेंगे उनके घर की बहू बेटियां भी राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। 27-28 परिवार ऐसे जिनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ है, जिनके पास अच्छा राजनीतिक जो ग्राउंड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो राजनीतिक दल वगैरह बना रखे हैं या दलों में, उनके संगठनों में उनके पास इस टाइप का प्रभाव है। वो लोग जो है अभी उनको आगे लाने से संकोच कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो। इसी प्रकार से तो मैं ज़्यादा नहीं, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और बहुत ही एक विनम्रता के साथ प्रार्थना करूँगा कि वो समाज, भारतीय महिलाएं विशेष रूप से आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में तरक्की करें और मर्यादित आचरण समाज में आह्वान करें कि इस तरह का अवसर न दें। चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, राजनीति, खेल सब में आगे बढ़ें। ये बार बार मैं इसलिए वो बात फिर वही आ जाती है, मैं हालांकि विराम देने जा रहा था, खेल के क्षेत्र में भी ऐसी बातें बार बार आई रही है। पुरुष कोच महिला खिलाड़ियों के साथ नियुक्त नहीं किए जाए, मैं शुरू से मुद्दा उठा रहा हूँ। वो चाहे भारत का किसी पद पर बैठा आदमी, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई हो, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बुजुर्गों का निर्वाचन नहीं किया जाए। बुजुर्गों का चाहे राज्यपाल का पद हो चाहे राष्ट्रपति का हो, मैं साफ बता देना चाहता हूँ, युवा भारत खड़ा किया जाए। 60 साल से बड़े लोग एक बार बाहर चले जाएं व्यवस्था से, वो आराम करें प्लीज़। और यही बात वो महिलाओं की बार बार उठा रहा हूँ, शुरू से ही बालिकाओं के लिए उठा रहा हूँ। कि अभी मैंने खुद देखा है कि अनेक विभागों में कई जो कोच थे या जो उनके फिजिकल टीचर थे, उनका कईयों का निलंबन हुआ है। और बहुत सी बालिकाएं ये भी कहती हैं कि इन पर चर्चा क्या करें सर, ये बिना मतलब में अपनी इज्जत को आंच पहुँचाने वाली बात है, ये इन पर करते भी क्या है। यानी उनका हौसला ये है कि वो उनको बहुत ही इमीडिएट फास्ट ट्रैक टाइप उनको वो कुचलवाने के पक्ष में हैं, ताकि औरों का और जो सांप हैं वो पहले ही जीभ बाहर न निकालें। तो मैं बड़ा आह्वान करता हूँ कि भारतीय महिलाओं को सबसे बड़ी ज़रूरत आज के दिन इज्जत और सुरक्षा की है। और मैं सरकारों से और समाज से ये आह्वान करता हूँ कि उनकी सुरक्षा को और उनकी इज्जत और मर्यादा को प्रोत्साहित करें और अनर्गल टिप्पणियों से बचें। और मैं सरकार से भी कहता हूँ बार बार, ये डेटिंग के लिए ये जो सब भैया आप अब अमेरिकन कल्चर वाले जो भारतीय, वो आप अपनी व्यवस्था अलग रख लो यार। हमारे यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं उनको खेलने दो। आप महिला खिलाड़ियों को महिला कोच देने दिक्कत आ रही क्या आपको? ये कहाँ से आ गई नई बात बताओ? बार बार इनको बताया जा रहा है, ये इतनी ज़ोर से चिल्लाते भाषण दें क्या? मन तो ऐसा करता है कि इनके भाषण के टाइम कुछ जनता को दूसरा इलाज करना चाहिए इनका। बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ है। इतनी बार बता दिया गया कि महिला महाविद्यालयों में महिला शिक्षक, महिला बालिकाओं के महिला शिक्षकों की नियुक्ति बालिका विद्यालयों में, जनाना अस्पताल अभी कई जगह, एक आध जगह कोई थोड़ा उच्च स्तर पर शुरू किया गया है, जनाना अस्पताल भी अलग खुलने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता उन चीज़ों को, हर चीज़ कहने की नहीं होती, बहुत सी चीज़ें कहते हैं समझने की होती हैं बगैर उच्चारित किए। तो मैं इनसे आह्वान करता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था,
और बातें फिर आ गई कि वो सबसे पहले तरक्की करें हमारी बहन बेटियां, परंतु साथ साथ उसको मर्यादित, उनकी इज्जत भी बढ़े हर क्षेत्र में, ताकि दूसरे बच्चे भी उधर आने के लिए प्रेरित हों। यदि वो इस तरह की ओछी बातें सुनेंगे तो अभिभावक और समाज पर बहुत खूब प्रभाव पड़ता है। तो मैं आह्वान करता हूँ सरकारों से भी और चैनल के माध्यम से समाज से भी कि वो इस तरह की बातों को मिशन बनाएं और इन लोगों पर दबाव बनाएं, इन लोगों पर दबाव बनाएं कि ये इस तरह का भाई सुधार करें। आपको संगठित होने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बने चैनल। कुछ लेना नहीं है, आवाज़ संगठित। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ये चीज़ें सामने खड़ी हैं, इनको मतलब नहीं है। हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद को लेनी है। और ये उसी कड़ी में बता रहा हूँ मैं कि इस तरह आज महिला दिवस के दिन ये चीज़ें सामने आएँ और इन भाइयों को जो है सिर्फ ये एक संदेश प्रसारित न करें अधिकारियों मार्फत, ये सुधार करें। मैं इनको बार बार कह चुका हूँ और आप यदि अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें और चैनल को सब्सक्रिप्शन अपना धीरे धीरे बढ़ा लें ताकि एक बड़ा समूह बन जाए। मैं कुछ समय तक आपकी सेवा दे रहा हूँ, बाद में मैं चाहता हूँ कि इसको संभालने के लिए दूसरे साथी भी आगे आएँ और ये कार्य आगे बढ़े। धन्यवाद।